सियासी अटकलों के बीच वरुण गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लोन, रोजगार और छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठाते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम इंसान लोन के लिए बैंकों के चक्कर काटता है, बड़े उद्यमियों को आसानी से लोन मिल जाता है। इसके साथ ही वरुण गांधी ने कहा कि वो मौजूदा व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें श्री राम से प्रेम करना सीखना चाहिए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि देश की पहली समस्या बेरोजगारी है। करोड़ों नौजवान मारे मारे सड़कों पर घूम रहे हैं। करीब 1 करोड़ पद खाली हैं। जिम्मेदार लोग चुप हैं। किसान भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। छुट्टा पशुओं की समस्या पर वरुण गांधी ने कहा कि छुट्टा पशु खा रहे हैं देश का भविष्य। वरुण गांधी ने बिलसंडा के ग्राम बमरौली के बरखेड़ा के ग्राम मधवापुर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों की समस्या पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आवारा पशु किसानों का सिर्फ खेत नहीं खा रहे बल्कि देश का भविष्य खा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश का अधिकतर किसान कर्ज में डूबा हुआ है, ऊपर से ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आम इंसान का इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार है क्योंकि हमारे देश को खिलाने का काम किसान करता है। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन्हें भगवान श्री राम से प्रेम सीखना चाहिए, जो सबसे प्रेम करते थे। जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि कोरोना काल में संविदा कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई थी। आशा बहुएं हों या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, हर किसी ने युद्ध स्तर पर लोगों की जान बचाने का काम किया था। लेकिन इसके उलट आज संविदा कर्मचारियों की दयनीय स्थिति है। ये लोग अपने अधिकार के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको अन्य कर्मचारियों के समानांतर अधिकार और सैलरी दी जाए। सांसद के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार जनसंवाद में वरुण गांधी ने कहा कि जितने भी सोचने समझने और देश की चिंता करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में दोहरी व्यवस्था का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि इस देश में आम इंसान के लिए लोन इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो बैंकों के चक्कर काटता रहता है, जबकि धनी लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां आराम से कर्ज पा सकती। बिल्कुल वही भाषा, वही बात जो राहुल गांधी अक्सर अपने रैलियों के दौरान कहते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते रहे हैं। बिल्कुल वही बात कहते वरुण गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं वरुण गांधी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में बड़े बड़े डिफॉल्टर सम्मान से रह रहे हैं, लेकिन आम इंसान को कर्ज अदा करने में जरा सी देर हो जाती है तो उसको बेइज्जत किया जाता है, कुर्की तक कर दी जाती है। सांसद ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी की बुराई या आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। वरुण गांधी ने कहा जो लोग धर्म और राजनीति की बात करते हैं उन्हें भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। वरुण गांधी अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई मौकों पर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते दिखाई दिए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की सरकार को आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन वो पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं चल रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि क्या वरुण गांधी शांत हैं, वो बीजेपी के साथ अंदरूनी तौर पर कुछ बातचीत कर रहे हैं, अपनी पार्टी और अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में उनका ये बयान भी आ गया जो ये बताता है कि वरुण गांधी बेशक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, लेकिन जनता के बीच जाकर वो इन मुद्दों को लेकर काफ़ी मुखर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने वरुण गांधी के बयानों को अच्छा नहीं माना है। उनकी बयानबाजी को पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माना गया है। माना जा रहा है कि 2024 को लेकर अभी मेनका गांधी और वरुण गांधी असमंजस की स्थिति में है, जबकि बीजेपी इन्हें लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये बात तो आने वाले दिनों में पता लगेगी कि वरुण गांधी क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वरुण गांधी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को इशारा दे रहे हैं। वो दरअसल अपना विरोध जता रहे हैं इस बात पर क्योंकि 2 टेन्योर में उन्हें कभी मंत्री पद नहीं दिया गया। उनकी मां को भी पहले टेन्योर में मंत्री पद मिला था, लेकिन दूसरे टेन्योर में मेनका गांधी भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाई। अब तो सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या उन्हें इस बार बीजेपी फिर से टिकट देगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वरुण गांधी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है। क्या बीजेपी उन्हें दोबारा टिकट देती है? अगर बीजेपी टिकट देती है तो क्या सिर्फ बीजेपी के टिकट देने भर से वो खुश हो जाएंगे? क्योंकि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पार्टी ने उन्हें कोई अन्य बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है और पहले वो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर कार्य कर चुके हैं। वो पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं।
इस सब के बीच में मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर सारी बातों को, सारी चीज़ों को सामान्य किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से कोई मैसेज उन्हें दिया गया हो, लेकिन वरुण गांधी अपने किस्म की सियासत के लिए जाने जाते हैं। वरुण गांधी के अपने तल्ख तेवर रहे हैं और उन्होंने अपने इसी अंदाज के जरिए खासी लोकप्रियता पाई थी। एक समय पर वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। युवा है, राजनीति में कार्य करने का बहुत सारा अवसर है उनके पास। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर वो सियासत करते हैं। सुल्तानपुर, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव चलता है। लिहाजा चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके लिए एक ज़रूरी चेहरे के तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार वरुण गांधी किसका साथ पकड़ते हैं या कौन सी पार्टी वरुण गांधी पर दांव लगाती है। फिलहाल वो अपनी ही पार्टी को कई मोर्चों पर घेरते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।